8 से बच्चों को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा बच्चा जो है हम इस तरह से लेके चल रहे हैं कि एक 8th के बच्चे को वो सारे फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग हो जाएं कि आने वाले वक्त में जितना भी टफ से टफ कंपटीशन हो, जितना भी मेरिट ऊपर जाए, तो हमारा बच्चा ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्रैक करे। कि डोडा का बच्चा क्वालिटी के पार्ट पे कहीं पीछे ना रहे और यहाँ का बच्चा JNK में टॉप करे, इंडिया में टॉप करे, इसी मुद्दे के साथ हमने LKB एडुकेयर यहाँ पे स्टार्ट किया। आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जो बच्चा है वो हमारे ब्रांच पे विज़िट करे, पेरेंट्स आएँ, दे कैन कम विद द क्वेरीज। और यहाँ पे हम कोई भी बच्चे को डायरेक्ट एडमिशन नहीं करते, हम उसको पहले 2 से 3 दिन पढ़ने का समय देते हैं कि आप पढ़िए, आपको कैसा लगता है। क्वालिटी बच्चा जो सोचता है कि उसको जम्मू में मिले या दिल्ली में मिले, उसी लेवल की क्वालिटी हम उसको डोडा में भी प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है वो डॉक्टर्स बने या आपके बच्चों का बेस जो है वो काफ़ी अच्छा बने, उस सब को लेके डोडा के अंदर LKB एजुकेशन लेके आया है आपके लिए बेस्ट से बेस्ट सुविधा यहाँ पर और बेस्ट से बेस्ट स्टाफ यहाँ पर लेके आया है। अब क्या कुछ इस एकेडमी को लेके है, इस इंस्टीट्यूट को लेके है, इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रीतम बिजयाल जी। इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो इंस्टीट्यूट ने डोडा के अंदर ओपन किया है, क्या कुछ मुद्दा व मकसद इसका है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे यहाँ से जो है वो जम्मू जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कोटा जाते हैं, यानी अलग अलग इलाके में जाते हैं अपना नीट के लिए, अपने अलग अलग कोर्सेज़ के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है LKB एजुकेटर्स आपके लिए लेके आया है बेस्ट सुविधा। अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रीतम जी जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। प्रीतम जी, सबसे पहले तो मुबारकबाद, क्योंकि आपने हाल ही में जो है यहाँ पर इंस्टीट्यूट जो है ओपन किया है। और सबसे पहले आपको लेके और इस इंस्टीट्यूट को लेके जानना चाहूँगा कि क्या कुछ यहाँ पर बच्चों को जो है कोर्सेज करवाए जाएंगे, किस तरह का फ़ायदा यहाँ पर बच्चों को मिलेगा। और जिस तरह LKB एजुकेयर यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट है, इस नाम को लेके भी थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा टफ है, क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं फेयर वाइज का थैंक यू कहना चाहूँगा LKB एडुकेयर के पार्ट पे। मेरा नाम प्रीतम बिजयाल है और बेसिकली मैं डोडा से हूँ। और अगर मेरे टीचिंग कैरियर की बात करें तो 2005 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, अलग अलग स्टेट्स में पढ़ाया, बट स्टार्ट मैंने डोडा से किया। और एक लंबा समय देने के बाद मुझे ऐसे लगा कि हम डोडा से स्टार्ट करें दोबारा से, क्योंकि यहाँ के बच्चों को काफ़ी दिक्कत फेस करनी पड़ती थी। और इसी चीज़ को लेकर LKB एडुकेयर का डोडा से शुरुआत होने जा रहा है। और अगर मैं बात बताऊँ कि जो LKB एडुकेयर है, इसका मीनिंग जो है वो है, LKB का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा हम एक बेस मेटल को हम एक गोल्ड में चेंज कर सकते हैं। मतलब एक कम से कम वैल्यू की चीज़ को हाई से हाई वैल्यू में चेंज करना, ये LKB का मतलब होता है। और हम चाहते हैं कि डोडा का बच्चा क्वालिटी के पार्ट पे कहीं पीछे ना रहे और यहाँ का बच्चा JNK में टॉप करे, इंडिया में टॉप करे, इसी मुद्दे के साथ हमने LKB एडुकेयर यहाँ पे स्टार्ट किया। आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इस इंस्टीट्यूट की आखिरी शुरुआत कब से आपने की है, कितना टाइम जो है इस इंस्टीट्यूट को ओपन हुआ यहाँ पर हुआ? जी, एक्चुअल में हमने ये इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पे जैन से स्टार्ट किया, जैन 2025 से। और हमारे बैचेस जो हैं वो मार्च से चल रहे हैं। और जैसे कि अगर मैं बताऊँगा कि अभी हम जो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 8 से क्लास 12 तक, और साथ में ड्रॉपर बैच जो है नीट के लिए। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने लिखा है यहाँ पर कि एक तो नीट और उसी के साथ साथ में अगर बच्चों की फाउंडेशन खास तौर पर बनानी है, क्योंकि अक्सर बच्चा जो है कोशिश करता है कि मैं 12th पास करूँ, उसके बाद नीट की तैयारी करूँ। और जैसे आपने यहाँ पर रखा है कि आप बच्चों को पहले से ही थोड़ा इसकी चीज़ की कोचिंग वगैरह दे रहे हैं, उस बारे में भी प्रॉपर थोड़ा सा बताएं कि किस क्लास से लेके आप बच्चों को यहाँ पर। जी, तो सबसे पहले तो ये बात बताऊँ मैं कि जो भी नीट या JEE के एग्ज़ाम होते हैं, इन एग्ज़ाम को आल्दो बच्चा 12th के बाद लिखता है, लेकिन इसकी जो तैयारी है वो 8th या 9th से स्टार्ट हो जाती है। और मुझे लगता है कि कभी कभार बहुत सारे बच्चे इस अवेयरनेस से बहुत दूर रह जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद 11th-12th के बाद ही नीट करने का सही समय है। तो जो हम यहाँ पे 8 से बच्चों को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा बच्चा जो है हम इस तरह से लेके चल रहे हैं कि एक 8th के बच्चे को वो सारे फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग हो जाएं कि आने वाले वक्त में जितना भी टफ से टफ कंपटीशन हो, जितना भी मेरिट ऊपर जाए, तो हमारा बच्चा ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्रैक करेगा। और जैसे कि आप मानते हैं कि अगर किसी भी मतलब बिल्डिंग का अगर हमने जितना भी उसको लंबी उम्र बनानी है, जितनी स्टोरीज़ क्रिएट करनी है, अगर उसके लिए फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो ऑब्वियसली हम उस पर एक ज़्यादा से ज़्यादा
खड़ा कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपसे ये भी जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं, अक्सर जानते हैं कि यहाँ के बच्चे, खासतौर पर डोडा के बच्चे जम्मू जाते हैं, दिल्ली जाते हैं या फिर कोटा जाते हैं अच्छी एजुकेशन के लिए। आखिर क्यों बच्चे यहाँ पर आएंगे? क्योंकि यहाँ पर स्टाफ किस तरह का है या किस तरह की एजुकेशन बच्चों को मिलेगी, वो भी थोड़ा सा बताएं, ताकि बच्चों को भी पता चले कि यहाँ पर अगर हम आए तो कारण क्या रहना चाहिए, किस वजह से हम यहाँ पर आए और कितना बेस्ट हमें यहाँ पर मिलेगा। जी, तो सबसे पहले तो जो आपने कहा कि कोटा या दिल्ली बच्चा क्यों शिफ्ट करता है, तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि कोटा या दिल्ली जाने का जो ट्रेंड था ये बहुत पहले का था। और जहाँ तक मैं अपने कैरियर की बात करूँ, मैंने डोडा से स्टार्ट किया 2005 से 8 से 11 तक मैंने जम्मू में टीच किया अलग अलग स्कूल्स में, और 2011 से 2014 तक कैरियर पॉइंट कोटा के साथ में एसोसिएटेड रहा जम्मू सेंटर पे। और 2014 से लेकर 2024 नवंबर 2024 तक मैंने आकाश में दिल्ली, देन अलीगढ़, लुधियाना, बठिंडा, अमृतसर और जम्मू रीजन में अपनी सर्विसेज दी। और मुझे लगता है कि जो 10.5 साल मैंने आकाश में दिए, 3 साल जो मैं कैरियर पॉइंट कोटा में दिए, तो उसी पैटर्न पे हमारे पास जो यहाँ पे टीम है, तो वो कहीं पे भी उन नेशनल ब्रांड से हमारे पास टीम कम नहीं है। और हमारी कमिटमेंट जो है वो कहीं ज़्यादा है किसी भी नेशनल ब्रांड से, क्योंकि हमारा मिशन है कि डोडा का बच्चा जो है वो अपने डोर स्टेप पे वो क्वालिटी एजुकेशन उसको मिलनी चाहिए, जो शायद उसे जम्मू, कोटा या दिल्ली में जाकर ना मिले। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो बच्चा कोटा जाता है, और कोटा की अगर मैं सक्सेस रेशो की बात करूं तो 2% कोटा का सक्सेस रेशो है। मतलब अगर 100 बच्चा इंडिया का कोटा में कोचिंग करने जाता है, केवल 2 ही बच्चा उसमें वहां से क्वालिफाई करके आता, क्रैक करके आता है। और यही चीज़ कि अगर यहाँ से बच्चा जम्मू शिफ्ट करता है तो भी अगर हम बात करें तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। बट मैं कहता हूँ कि उस क्वालिटी बच्चा जो सोचता है कि उसको जम्मू में मिले या दिल्ली में मिले, उसी लेवल की क्वालिटी हम उसको डोडा में भी प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, आप बखूबी जानते हैं कि हाल ही में नीट का रिज़ल्ट भी निकला है, तो किस तरह से रिज़ल्ट को इस बार आप देखते हैं, वो भी थोड़ा सा बताएगा। जी, तो सर जैसे कि अगर हम देखें कि लास्ट ईयर 720 आउट ऑफ 720 की एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ चुकी थी बच्चों की, और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक ट्रस्ट भी डेफिसिट हो रहा था नीट एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर, नीट एग्ज़ाम के स्कोर को लेकर, क्योंकि कभी कभार 600 लाने वाला बच्चा भी नीट में सीट नहीं निकाल पा रहा था। और हम लास्ट ईयर से प्रिडिक्ट कर रहे थे और बच्चों को बार बार अवेयर कर रहे थे कि इस साल नीट का पेपर बहुत टफ होने वाला है। और एनटीए को मैं सबसे पहले इस पॉइंट पे रियली थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने पेपर टफ सेट किया है। फ्यूचर में भी इस तरह के पेपर टफ एग्ज़ाम आएँ, सो दैट कि जो बच्चा फ्यूचर में डॉक्टर या इंजीनियर बन रहा है, आई थिंक वो एक ब्रिलियंट बच्चा होना चाहिए, एक अच्छा हार्डवर्किंग बच्चा होना चाहिए। और इस साल का जो अगर हम बात करेंगे कि टॉपर जो है 686 है, और ये बच्चा जो राजस्थान से है, बट हर साल टॉपर जो है वो चेंज होता रहता है स्टेट टू स्टेट। बट अगर हम जे.एंड.के की बात करें तो इस साल जे.एंड.के का जो टॉपर है हमारे आफ्ताब इकबाल जी, वो 624 मार्क्स लाए हैं विद 423 ऑल इंडिया रैंक। लेकिन लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो हमने ही यहाँ से एसटी में ऑल इंडिया रैंक 5 दिया हुआ था, और डोडा का ही बच्चा लास्ट ईयर हमारी ही मेंटरिंग में 710 मार्क्स लाया था आउट ऑफ 720। लेकिन इस साल का पेपर जो टफ आया है, मुझे लग रहा है कि इससे हमें लर्निंग लेने की ज़रूरत है कि नेक्स्ट ईयर के लिए हमारी जो तैयारी हो वो बहुत अच्छी हो। हम कभी भी ऐसे कोचिंग को ज्वाइन ना करें कि जो अपना एक्चुअल रिज़ल्ट शेयर करने में प्रॉब्लम फील कर रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों का जो नेक्स्ट ईयर के लिए 2026 के लिए जो तैयारी हो वो बहुत अच्छी हो, क्योंकि अगले साल भी नीट का जो पेपर आएगा ऑब्वियसली टफ ही आएगा। अच्छा, उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने कहा कि बच्चों की फाउंडेशन आप यहीं से बनाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी अवेयर नहीं होते जिनको पता नहीं है कि नीट आखिर है क्या, नीट के लिए हमने क्या कुछ करना है, कितनी सीट्स वगैरह अवेलेबल रहती है, सारी चीज़ें बच्चों को अभी भी मालूम नहीं होती है, जो अभी स्टार्टअप करना चाहते हैं या जो सोचते हैं कि हम नीट करेंगे। वो भी थोड़ा सा प्रॉपर अगर आप बता दें तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि पैन इंडिया में टोटल जो है MBBS में 1,18,000 अप्रॉक्स 1,18,000 सीट्स हैं, और 27,000 के आसपास वी हैव सीट्स इन BDS। एंड टोटल अगर इंडिया की बात करें तो 750 प्लस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। और जे.एंड.के की जहाँ तक बात है तो वी हैव
1250 प्लस सीट्स, टोटल MBBS की सीट जो 1250 सीट्स हैं, और इसमें 11 मेडिकल कॉलेजेस हैं इंक्लूडिंग एम्स जम्मू भी। तो इस साल जो अगर हम बात करें कि कट ऑफ जो जाएगा, क्योंकि अभी रिज़ल्ट निकला हुआ है, अभी काउंसलिंग शुरू होगी, तो फाइनल लिस्ट तक आई थिंक 2 मंथ तो जाने ही होंगे। लेकिन इस पे अगर हम बात करें कि जो J&K का कट ऑफ होगा, यहाँ के जो बच्चों को, अगर ओपन मेरिट के बच्चों की बात करेंगे तो जिन भी बॉयज़ का 520 से 50 की रेंज में स्कोर आ रहा है, तो दे आर इन द सेफर जोन कि वो सिलेक्शन MBBS में हो सकते हैं। और अगर कोई गर्ल्स 490 से 520 के बीच में फॉल कर रही है, तो ओपन मेरिट में उनको भी सीट मिल सकती है। बट फिर वही पॉइंट आता है कि ये काउंसलिंग का जो प्रोसेस चलेगा, इट विल टेक 2 to 3 मंथ्स। सो मेरा यही मैसेज रहेगा बच्चों को कि वो जब तक उन्हें गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती है, तब तक वो अपने घर पे जो भी वो तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए वो तैयारी स्टार्ट कर ले। लेकिन अगर किसी का स्कोर 550 प्लस में है, ओपन मेरिट में है, तो वो बिल्कुल सेफर जोन में है, और इस तरह से कैटेगरी वाइज मेरिट जो है रहेगा। उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अभी जिस तरह ड्रॉप आउट जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, या जो नए स्टूडेंट्स अभी नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगले साल के लिए तैयारी करने वाले हैं, या जो चाहते हैं हम तैयारी करें, तो क्या कुछ उन बच्चों के लिए कहना चाहोगे? अगर खास तौर पर इस एकेडमी या इस इंस्टीट्यूट में अगर उन बच्चों ने आना होगा, क्या कुछ कहना रहेगा आपको उन बच्चों के लिए? मेरा तो सबसे पहले यही कहना कि चिनाब वैली के बच्चों के लिए एल्केमी एडुकेयर डोडा में आया हुआ है, और हमारा मिशन जो है कि यहाँ का बच्चा अपने ही होम टाउन में पढ़ के एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में सीट ले। और मैं चाहता हूँ कि जो बच्चा है वो हमारे ब्रांच पे विज़िट करे, पेरेंट्स आएँ, दे कैन कम विद द क्वेरीज। और यहाँ पे हम कोई भी बच्चे को डायरेक्ट एडमिशन नहीं करते, हम उसको पहले 2 से 3 दिन पढ़ने का समय देते हैं कि आप पढ़िए, आपको कैसा लगता है, और फिर हम एक उसका टेस्ट भी लेते हैं, और उस टेस्ट के आधार पे हमें भी पता चलता है कि बच्चा एक्चुअली कहाँ स्टैंड करता है, सो दैट कि उनके पेरेंट्स को भी कुछ हद तक क्लैरिटी हो जाए कि क्या 1 साल हमें ड्रॉप करना चाहिए या ड्रॉप नहीं करना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा अगर यहाँ की बात करें तो सीट्स वगैरह कितनी अवेलेबल हैं, यानी कितने बच्चों को आप पढ़ाते हैं साथ साथ, वो भी थोड़ा सा बताएं। तो सर सबसे पहले तो मैं ये बात बताऊंगा कि जैसे हमारे पास में यहाँ पे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास में एक बैच में 20 to 30 स्टूडेंट्स रहते हैं। हमारा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि ओवर क्राउडेड क्लासेस हों, पहला पॉइंट। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि हर एक बच्चा, उसको पूरी केयर मिलनी चाहिए, और उस चीज़ के अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे सीट्स हैं। बट जैसे अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास 8th 9th में कोई सीट्स नहीं है, 12th में हमारे पास सीट्स नहीं है, बट येस 11th में हमारे पास सीट्स हैं, ड्रॉपर बैच में हमारे पास सीट्स हैं, 10th क्लास में हमारे पास सीट्स हैं, और उस पर इन केस अगर कोई बच्चा चाहता है तो वो हमारे सेंटर में विज़िट करके डिटेल ले सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर पूरे चुनाव वैली के बच्चे आपको देख रहे हैं या पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, उनको क्या कुछ मैसेज रहेगा खास तौर पर, क्योंकि नीट कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कोचिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, उसको लेकर तैयारियाँ कब से करनी चाहिए, वो भी थोड़ा सा मैसेज आप। तो मैं चिनाब वैली के सभी पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि हर बच्चे के अंदर टैलेंट होता है कुछ करने का, लेकिन कभी कभार उसको वो जो अवेयरनेस नहीं मिलती है, या कहीं ना कहीं वो ट्रेडिशनल जो अप्रोच चली रहती है कि 12th तक पहले स्कूल का पढ़ो और उसके बाद नीट का एग्ज़ाम दे दो। तो मैं चाहूँगा कि इस ट्रेडिशन से थोड़ा हट के हम सोचें। वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द क्लास 9th और क्लास 8th, और इन केस अगर 11th में बच्चा आ रहा है तो वो तैयारी यहीं से स्टार्ट करे। बाकी नीट एग्ज़ाम या JEE एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि ये टोटली कोई कहे कि ये लक बेस पे है। मैं कहता हूँ कि अगर बच्चा हार्डवर्क करता है एंड वी हैव द एक्सपर्टीज़ व्हाट टू डिलीवर, हाउ टू डिलीवर, तो डेफिनेटली बच्चा सीट निकाल सकता है। सर, बहुत सारे लोग जो लोकेशन जानना चाहते हैं यहाँ की कि किस जगह ये इंस्टीट्यूट है, वो भी थोड़ा सा बताएगा। यस, सो हम जो हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो अपोजिट SBI ब्रांच डोडा नियर ओल्ड बस स्टैंड के साथ में है। थैंक यू सर। तो आपने देख लिया साफ तौर पर प्रीतम जी हमारे साथ जुड़े थे, जो खास तौर पर एल्केमी एजुकेयर के यहाँ पर ऑनर हैं, जो यहाँ से ही सारा सिस्टम चलाते हैं, और कहीं ना कहीं
बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हैं और नीट की तैयारियाँ यहाँ पर कराते हैं। और अगर आप भी हमें चनाब वैली के किसी भी हिस्से से खास तौर पर देख रहे हैं, चाहे वो किश्तवाड़, भदरवा, रामबन या कोई भी इलाका हो या डोडा हो, तो आप भी आके यहाँ से पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है बैनर भी लगा हुआ है, अल्केमी एजुकेयर यहाँ पर है, जहाँ पर वेयर ड्रीम्स मीट एकेडमिक एक्सेलेंस, और उसी के साथ साथ में यहाँ पर बच्चों की फाउंडेशंस होती है। यहाँ पर यानी बच्चों को 8 से ही तैयार किया जाता है कि आपने किस तरह नीट क्वालिफाई करना है, क्या कुछ तैयारियाँ आपने करनी है, सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। उसके अलावा अगर आप ड्रॉप आउट है या आपका नया बैच है, यानी 12th के बाद आप कहीं ना कहीं नीट की तैयारियाँ करते, तो यहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन यहाँ पर मिलेगी। यहाँ का स्टाफ जो है बेहतरीन है। और जितने भी बच्चे खास तौर पर जितने भी बच्चे ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को जम्मू भेजें, दिल्ली भेजें या फिर अलग अलग जगहों पर भेजें अच्छी पढ़ाई के लिए, तो अब उनके लिए ये फ़ायदेमंद वाली बात है कि डोडा के अंदर अल्केमी एजुकेयर लेके आया है बेस्ट से बेस्ट सुविधा, बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट यहाँ पर है। तो आप जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप आइए, इस इंस्टीट्यूट का आप पूरा फ़ायदा उठाइए। और इसी के साथ साथ में जो लोकेशन वो भी बता दी गई है, नंबर भी हम मेंशन करेंगे, तो आप आइए, इस इंस्टीट्यूट का आप पूरा फ़ायदा उठाइए।